अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हमारी इंफॉर्मेशन प्रैक्सल सीआर 25 mg टैबलेट के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स और इस्तेमालात के बारे में। तो सबसे पहले हम इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं कि कंपोजिशन इसकी रोक्सीटीन 25 मिलीग्राम और इस टैबलेट का जेनेरिक काम डिप्रेशन को कंट्रोल करना और रोकना है। डिटेल में जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप तफसील से जानते हैं प्रैक्सल टैबलेट के फ़ायदे और जानते हैं कि किन किन सूरतों में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट ज़हनी दबाव के लिए इस्तेमाल करना मुफीद और बेहतरीन है। यानी अगर किसी के ज़हन पर दबाव आता है तो उनके लिए मुफीद है। और इसके अलावा ये टैबलेट डिप्रेशन को ख़त्म करती है। यानी जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो तो उसके लिए मुफीद टैबलेट है। और ये टैबलेट दिल घबराहट के लिए मुफीद है। यानी जिन लोगों का दिल घबराता है उनके लिए भी बेहतरीन टैबलेट है। और इसके अलावा ज़हन पर बोझ के लिए भी मुफीद टैबलेट है। यानी जिन लोगों के ज़हन पर बोझ रहता है मामूली सी बात से, उनके लिए मुफीद टैबलेट है। और ज़हनी परेशानी का शिकार होने वाले लोगों के लिए भी मुफीद है। यानी कि अगर पास्ट में कोई ऐसा हादसा गुज़रा हो जो कि ज़हन पर सवार हो और ज़हन से ना निकलता हो और हर वक़्त ज़हनी परेशानी हो, तो ऐसे लोगों के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करना मुफीद है। और इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी ये टैबलेट बेहतरीन है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? यानी किसी के सामने खौफ वाला वाक़या हुआ हो, यानी ख़तरनाक वाक़या सामने हुआ हो और बाद में वो खौफ महसूस करके मतलब उसके ज़हन में वही वाक़या हो और इस वाक़ये से खौफ महसूस करते हों, ऐसे लोगों के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा ये टैबलेट सोशल फ़ोबिया के लिए मुफीद है। सोशल फ़ोबिया भी एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि दूसरे लोगों से जो लोग मिलने से नफ़रत करते हैं या फिर एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, उनके लिए भी मुफीद टैबलेट है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल वहम की बीमारी में भी किया जा सकता है। तो ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे। और आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के इस टैबलेट को लेने से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मतली और उल्टी का होना हो सकता है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, सर का चकराना हो सकता है, पेट का ख़राब होना या पेट में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा दिल की धड़कन का तेज़ होना हो सकता है। तो ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। अब जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी वो लोग जो इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिल के मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, हामिला ख़वातीन इसको इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा दूध पिलाती माएँ इसको इस्तेमाल ना करें और दौरे पड़ने वाले लोग इसको इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा आँखों की बीमारी वाले लोग इसको इस्तेमाल ना करें। तो ये थे इस टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। और आप जानते हैं ये कैसे इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। एक टैबलेट रोज़ाना खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। तो ये थे इस टैबलेट के यूजेस। और इसी के साथ हमारी आज की मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन एंड होती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।